नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इंफॉर्मेशन से भी भरे हुए होते हैं और जो है आपके स्टडी टॉपिक्स रहते हैं उनसे भी रिलेटेड रहते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इस समय जो है एग्जाम का दौर जारी है। तो किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रही है, किसी में बहुत जल्दी होने वाली है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की तलाश रहती है कि कहीं से उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं जिससे कि वो अच्छे से अपनी तैयारी कर सके और लास्ट मोमेंट पे उन क्वेश्चंस को तैयार करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, अलग-अलग क्लासेस, अलग-अलग सब्जेक्ट की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आ रहे हैं मुझे कमेंट के तौर पे, तो उससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि आप सबके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। आप लोगों को अच्छे से अच्छे उसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे परीक्षा में। तो उसी को लेकर के और साथ में आपकी जो डिमांड रहती है कि सर इस सब्जेक्ट में जो है आप हमारे लिए वीडियो लेक्चर लेकर के आएँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए जो आपको उपयोगी साबित हो रहे हैं उन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आज जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूँ। वोकेशनल सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर है ये। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स वाला जो पेपर है आपका वोकेशनल सब्जेक्ट में, उसका जो है मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि मैं जो भी आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर के आता हूँ वो सब मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बने हुए रहते हैं। तो वो सभी यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश की उन सब पर वो सिलेबस लागू होता है। तो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वो उपयोगी साबित होने वाला है। तो आज जो मैं लेकर के आया हूँ, जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ मैंने सिर्फ सेकंड ईयर क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि आप सभी जानते हैं कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट रहता है वो सभी संकाय के, चाहे वो बीए का स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी का स्टूडेंट, चाहे बीकॉम का, बीबीए, बीसीए, किसी भी संकाय का स्टूडेंट हो, उनका जो वोकेशनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है वो एक समान रहता है, किसी में कोई अंतर नहीं होता है। तो आपका जो सेकंड ईयर का जो वोकेशनल सब्जेक्ट जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है उसका जो पेपर है, उस पेपर का नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल, जीवन चक्र में पोषण प्रबंधन। तो ये आपके पेपर का नाम है और इसमें जो है आपकी टोटल 4 यूनिट है। ठीक, तो ये चारों यूनिट में से दोनों मीडियम से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में मैंने जब पिछले साल जब ये आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने की शुरुआत की थी यूट्यूब पे, तो उस समय मैंने जो है ये जो आपका पोषण आहार का जो ये पेपर है इसका पूरा का पूरा 1 सवा घंटे का मैंने जो है समराइज करके, पूरे सिलेबस को समराइज करके मैंने वीडियो बनाया था, जो कि काफी सारे स्टूडेंट ने पसंद किया था। पर हाँ, ये है कि वो उस समय मैंने शुरुआत की थी तो वो आपको इतना ज्यादा डिजाइनर नहीं दिखेगा, पर उसमें नॉलेज जो है वो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरे सिलेबस का जो समराइज फॉर्म है वो उसमें मिल जाएगा। तो आप चाहें तो वो चीज भी आप उसमें इस ये वाले वीडियो लेक्चर के नीचे में उसकी जो है लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप उस डायरेक्ट उसमें क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस वीडियो लेक्चर पे पहुंच जाएंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए और अलग अलग क्लासेस के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जैसे वोकेशनल सब्जेक्ट अलग अलग क्लास के, उनकी प्लेलिस्ट अलग है। उसके बाद में आपके जो मेन सब्जेक्ट है उनकी प्लेलिस्ट अलग है। आपके जो फाउंडेशन कोर्स है उनकी प्लेलिस्ट अलग है। तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जो आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि हमेशा की तरह मांग रहे हैं, तो वैसे ही आप मुझसे मांग सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का हमको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो है ये काय के ऊपर डिपेंड है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डाइटरी मैनेजमेंट, आहार प्रबंधन का परिचय, ये आपका फर्स्ट यूनिट इस पे डिपेंडेंट है। तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। आहार प्रबंधन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब कि RDA। हाउ डू वी ट्रांसलेट RDA इनटू डेली फूड इनटेक? अनुशंसित आहारी मात्रा RDA को परिभाषित कीजिए। RDA को दैनिक भोजन के सेवन में कैसे बदला जाता है? उसके बाद में आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी कंपोजिशन एंड कैलोरी वैल्यू ऑफ फूड। शारीरिक संरचना और भोजन के कैलोरी मूल्य के महत्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन, राइट ए नोट ऑन डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। आहार संशोधन और उनके महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये चारों क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट यूनिट के। अब हम आ जाते हैं सेकंड यूनिट पे। तो सेकंड यूनिट के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं, मतलब सेकंड यूनिट जो है वो आपकी काय के ऊपर डिपेंड है। आपके जो सेकंड यूनिट है ये है डाइटरी मैनेजमेंट फॉर चाइल्डहुड, बाल्यावस्था में आहारी प्रबंधन के बारे में है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था में पोषणीय आवश्यकताओं और पोषण संबंधी सामान्य समस्याओं की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीडिंग पैटर्न्स एंड स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसीजेस इन चिल्ड्रन। बच्चों में फीडिंग पैटर्न और विशिष्ट कुपोषणीय रोगों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्नैक्स, स्कूल लंच एंड टिफिन फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। शाला जाने वाले बच्चों के लिए स्नैक्स, स्कूल लंच और टिफिन का क्या महत्व है। उसके बाद आते हैं यूनिट 3 पे। तो ये मतलब आपको फर्स्ट यूनिट में 4 क्वेश्चन है, सेकंड यूनिट में 3 क्वेश्चन है। अब देखते हैं थर्ड यूनिट जो है वो आपकी काय के बारे में है, एडोलसेंस, एडल्ट्स एंड ओल्ड एज के बारे में, मतलब कि किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और पोषणीय आवश्यकताओं पर उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट्स, मतलब कि किशोरों की भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारकों और उनकी पोषण संबंधी समस्या की चर्चा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए लो कॉस्ट बैलेंस्ड डाइट फॉर एडल्ट्स, एक्सप्लेन फूड एडिक्वेसी। प्रौढ़ों के लिए कम लागत वाला संतुलित आहार क्या है, भोजन की पर्याप्तता को समझाइए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एंड कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में पोषणीय आवश्यकताओं और सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी थर्ड यूनिट के। फिर आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट आपकी काय के बारे में है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड वीनिंग के बारे में, मतलब कि गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था। अब इसका पहला क्वेश्चन है डिस्कस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान पोषणीय आवश्यकताओं और शारीरिक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द डाइट रिक्वायरमेंट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग लैक्टेशन। व्हाट आर लैक्टोजेनिक डाइट्स। तो धात्री अवस्था या फिर स्तनपान के दौरान आहार की आवश्यकताओं और जटिलताओं की व्याख्या कीजिए। लैक्टोजेनिक आहार क्या है। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन वीनिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट एंड टाइमली वीनिंग। तो वीनिंग का मतलब दूध छुड़ाना को परिभाषित कीजिए। सही और समय पर वीनिंग के महत्व को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मूला फीडिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मूला फीड। फॉर्मूला फीडिंग और फॉर्मूला फीड तैयार करने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ठीक है। तो ये आपकी टोटल 4 यूनिट है। इन चारों यूनिट में से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से कर लेने हैं। अभी जैसा कि आप लोगों का मुझे फीडबैक आ रहा है कि सर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एक तरीके से आप जो बता रहे हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने इसका पूरा जो सिलेबस है उसको डीपली स्टडी करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस निकालता हूं। तो मैं सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं कि और कोई से सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए तो। और साथ में मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे डिस्क्रिप्शन लाइन रहेगी उसमें मैं जो मैंने पुराना जो स्टार्टिंग करी थी जब यूट्यूब की, तो उस समय जो वीडियो बनाया था तो उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको भी देख सकते हैं, मतलब उसको पूरा एक बार सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें उसके अंदर आ ही जाएगी। तो आप उसको भी जो है 2-3 बार अगर आपने एक तरफ मोबाइल रख के भी सुन लिया उस चीज को पूरा, तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये सब चीजें जो है बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा मतलब इस पे बहुत ज्यादा वर्क लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियोस हैं इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को भी शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप भी जो है अपने दोस्तों के साथ में इसको सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। तो इससे आप लोगों को भी फायदा होगा, आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, और मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।